हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और आज जो है प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो मुझे आज आप लोगों से करनी है। मूड भी ठीक नहीं है बिल्कुल भी, और हालत भी नहीं थी मेरी वीडियो बनाने की, ना ही मैं बना भी नहीं रही थी। मेरी आँख भी सूजी हुई है, मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ पूरा देखिएगा। आप लोगों को कुछ लोगों की मेंटलिटी बतानी है मुझे कि कुछ लोग कितने ज़्यादा जो हैं वो दिमाग से बीमार हैं, ठीक है। और हमें तो कुछ भी बोल देते हैं, हम तो सुन भी लेते हैं। हम तो किसी को इस तरीके के ना बोल सकते हैं, ना किसी के बारे में ऐसी चीज़ें सोच भी सकते हैं जो लोग बोल करके भी चले जाते हैं। मुझे आज आप लोगों से प्लीज़ कुछ बात करनी है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप लोग मेरी बात से अग्री करते हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आज लास्ट वीडियो है मेरा ये इस तरीके का, और जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रही हूँ कि कुछ लोगों की मेंटलिटी ने, कुछ लोगों के क्वेश्चन ने, जिनके बारे में मैं गलत सुनना मैं अपने दिमाग में भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उस पर्सन को कोई भी कुछ भी बोले। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ में डिस्कस करनी है। अभी फ़िलहाल के लिए मुझे दवाई लेनी है, पहले मैं दवाई ले लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात। जो बोलते हैं ना कि कमेंट पे रिएक्ट मत करो, कमेंट पे रिएक्ट मत करो, आप दुनिया वालों के बारे में मत सोचा करो, तो कुछ लोग मजबूर कर देते हैं अपने बारे में सोचने के लिए भी और अपने बारे में बोलने के लिए भी। अभी एक बार मैं उनका ना नाम देख लेती हूँ। उन मोहतरमा को तो मैं पर्सनली ही बोलना चाहूँगी, कितनी ज़्यादा तमीज़दार वो औरत हैं या लड़की हैं, जो भी है, जिस नाम से भी उनकी आईडी है, उनका नाम मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट बाकायदा फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं अपने थंबनेल पर स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ और कमेंट के, क्योंकि फिर ऐसा हो जाता है कि आप क्यों इन पर वो करते हो। तो आप लोग बताइएगा कि क्या इस कमेंट पर मेरा बोलना बनता था या नहीं बनता था। हाँ जी, तो भावना गहलोत स्क्रीन पे भी मैंने लगाया हुआ है, थंबनेल पे भी लगाया हुआ है, भावना जी। वैसे आपको इतनी रिस्पेक्ट देनी तो नहीं चाहिए, पर बदतमीज हम है नहीं जो किसी को बदतमीजी से हम बात करें। वो हमारे जिस पिता को और जिस बाप को आप पागल बोल रही हो ना, उसने हमें ये संस्कार ही नहीं दिए कि हम किसी के साथ में बदतमीजी से बात करें। वो मैडम जी मेरे पापा को पागल बोल रही हैं और ये भी बोल रही हैं कि आपकी मम्मी आपसे अच्छे से बात नहीं करती। कुछ और भी लिखा है इन्होंने कि पागल सी हंसती रहती, पता नहीं पागल सी मुझे हंसते हुए बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं क्या नहीं। सबसे बड़ी बात इसमें जो बोली गई है ना, मेरे पापा के लिए, मेरे पापा के लिए मैं सच में बता रही हूँ, किसी इंसान के लिए भी एक बार को मैं कुछ भी सुन सकती हूँ, एक बार के लिए कुछ भी सुन सकती हूँ, पर मेरे पापा के लिए मैं एक शब्द भी नहीं सुन सकती। मुझे आज ये रियलाइज़ हुआ है। मेरे पापा एक बहुत ही दिलखुश इंसान है, बहुत हंसी मजाक करते हैं और बहुत कॉमेडी करते हैं। अगर आप लोग रियल में मेरे पापा को देखोगे ना, तो मेरे पापा हर वक्त हंसी मजाक, दूसरों के चेहरों पर हंसी लाते हैं। घर में अगर मेरे पापा हैं तो कोई भी उदास नहीं रह सकता है। मेरे पापा की जो पर्सनैलिटी है वो कुछ ऐसी ही है, पहले से ही, जब से हम जानते हैं अपने पापा को, मेरे पापा शुरू से ही ऐसे ही हैं। तो आप मेरे पापा को, भावना जी, आप मेरे पापा को पागल बोल रही हैं, तो किसी के
किसी के क्या, एक बड़े इंसान को जो कि आपकी भी पापा के उम्र के ही होंगे, आप उनको पागल बोल रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपसे बड़ी पागल कोई और होगी जो किसी के माँ बाप के बारे में ऐसा बोल सकते हैं। तो मेरे पापा वीडियो में आते हैं, मैं थोड़ा बहुत लिया, तो आज मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैं अपने पापा की, जो मेरे पापा मस्ती करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो बहुत सभी लोगों को, ज़्यादातर सभी लोगों को पसंद आती है वो चीज़। इसीलिए मैं वो सारी चीज़ वीडियो में इंक्लूड कर देती हूँ। जब हम हंसते हैं, हम मुस्कुराते हैं अपने पापा को देख करके, हो सकता है कि और भी चेहरों पर मतलब कि हंसी आ सकती है। आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपने पापा की मतलब जो मेरे पापा जी कॉमेडी करते हैं या कुछ वो करते हैं, अगर आप लोग बोलते हो तो मैं उनको वीडियो में नहीं लूँ। ऐसा तो होने वाला है नहीं मैडम जी कि आप बोलें और मैं अपने पापा जी को वीडियो में ना दिखाऊं या मैं अपने पापा जी की मस्ती वीडियो में ना दिखाऊं, क्योंकि एक आप ही होंगी शायद इस ऐसी इंसान जिसको मेरे पापा में ये चीज़ें नज़र आई हैं। क्योंकि आज तक के कमेंट मेरे पापा के लिए या मम्मी के लिए या परिवार वालों के लिए ज़्यादातर अच्छे ही आते हैं। जो कि दिमागी रूप से बीमार हैं, जो दिमागी रूप से ठीक नहीं है, वही किसी के माँ बाप के बारे में उल्टी सीधी चीज़ें बोल सकते हैं। वरना तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी के पेरेंट्स के बारे में या कोई किसी के माँ बाप के बारे में और ऐसा इस तरीके का कमेंट कर सकते हैं। मुझे लगता है भावना जी, आपको अपना इलाज कराना चाहिए, ठीक है। तो आइंदा से ये चीज़ मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, और इस तरीके की ये मेरी एक आखिरी वीडियो, फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो है जब मैं मेरे पापा के बारे में वीडियो में बात कर रही हूँ। और अगर मेरे पापा के या मेरी फैमिली के बारे में कोई भी उल्टा सीधा कमेंट करेगा, मैं सीधा एक्शन लूँगी। और लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, बहुत ज़्यादा इजी हैं। मैं चाहूँ तो आज के आज ही आपकी आईडी से आपकी सारी डिटेल निकलवा सकती हूँ, आज के आज ही। पर मेरा वो था कि मैं एक बार आपको ये चीज़ बोलूं कि आज तो पहली हो या आखिरी हो, आपने बोल दी है ये चीज़, कह दिया है ये चीज़, आइंदा से मेरे पापा के बारे में या मेरी फैमिली के बारे में आप इस तरीके के कमेंट नहीं कीजिएगा, वरना आपको बहुत भारी पड़ेगा। भावना जी, ठीक है, भावना गहलोत उन्होंने लगाया हुआ है, आपसे बहुत रिस्पेक्टफुली मैं बात कर रही हूँ, वरना आपको एक कमेंट बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ जाएगा। मेरे बारे में आप लोग कुछ भी बोल सकते हो, मेरे बारे में आप किसी भी तरीके के कमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ सुनने के लिए, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है। मैं पब्लिक में हूँ तो लोग तो बोलेंगे, वो चीज़ ठीक है, पर किसी की फैमिली के बारे में, किसी के पेरेंट्स के बारे में बोलने का मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई हक है। पेरेंट्स के बारे में आप गलत नहीं बोल सकते। मेरे ऊपर जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं जिसपे कि 72 लाइक है, लोगों ने किया हुआ है कि इसने बाल क्या स्ट्रेट करा लिए, ये तो पागल ही हो गई। बाल स्ट्रेट कराना आज के टाइम में बहुत नॉर्मल सी बात है, और इसका पूरा दिन हाथ जो है वो बालों में ही रहता है। तो मैंने ये बात नोटिस नहीं की थी, और ना ही, और रही बात बाल स्ट्रेट कराने की, नॉर्मल बात है तो भैया हमने पहली बार कराया है, हमारे लिए ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। हमने पैसे खर्च करके, पहली बार मैंने इतना पैसा खर्च करके अपने बालों पे कुछ कराया है, मेरे लिए ये आम बात नहीं है। आप एक मिडिल क्लास फैमिली से, एक नॉर्मल इंसान से ये चीज़ बोलोगे कि ये आम चीज़ है, तो वो आम चीज़ नहीं है। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और हाँ, ऐसा हो सकता है, इस चीज़ को मैं मान सकती हूँ कि बार बार बालों में हाथ लगाना या चेहरे पर हाथ लगाना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता होगा, तो वो उस चीज़ पर मैं आगे से, हो सकता है कि आगे से मैं ये चीज़ ना करूं। तो इस चीज़ को देखिए, ऐसे कमेंट हैं जिस पे 72 लाइक है, पागल हो गई ये वो, उस तरीके से भी बोलना आप लोगों को ज़रूरत थी ही नहीं उस चीज़ की। आप मुझे नॉर्मल में भी बोल देते तो भी मैं मतलब कि वो कर लेती, क्योंकि हाँ, ये चीज़ मैं मानती हूँ कि ये ऑकवर्ड थोड़ी सी लगती होगी बालों पर बार बार हाथ लगाना। सेकंड चीज़, एक और कमेंट आ रहा है कि आप सिर्फ अपने आप को दिखाती हो और किसी को भी नहीं दिखाती, तो इसलिए नहीं दिखाती। इस कमेंट का जवाब जो है वो मेरे, जो मैंने पहले बात की है पापा के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, उसी में है। मैं इसीलिए किसी को नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि जब फैमिली वालों के बारे में बोलते हैं या परिवार वालों के बारे में बोलते हैं, किसी के बारे में जब कोई कुछ बोलता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। मैं मतलब ऑटोमेटिक मेरा जो मेंटल लेवल है वो
पार हो जाता है। मैं अपने बारे में सुन लेती हूँ, मेरे बारे में, जैसे कि अभी आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि तुम बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती हो, तो ओवर एक्टिंग तो आज तक मैंने की ही नहीं है। मैं नेचुरल भी, आप लोग जब भी मुझसे मिलोगे भी, कभी बाय चांस आपको मैं कहीं पे मिल जाऊँ, या जो भी लोग मुझसे मिल चुके हैं वो लोग बहुत अच्छे से जानते भी होंगे कि मैं ओवर एक्टिंग नहीं करती हूँ, मैं इसी तरीके से बोलती हूँ। आप लोगों को, कुछ लोगों को ये चीज़ लगती होगी, उस चीज़ का मैं नहीं कह सकती हूँ, पर मैं बोलती ही ऐसे हूँ कभी भी। अभी देखिए मेरे बाल ना थोड़े से वो हैं, तो अभी कर लूँ तो थोड़ी सी वो चीज़ लग जाती होगी कि वो ओवर एक्टिंग है, तो वो ओवर एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसी तरीके से बोलती हूँ। अब ये वाला तरीका चेंज करके मैं किसी और तरीके से आप लोगों से बात करूँगी तो वो ओवर एक्टिंग लगेगी, वो ओवर एक्टिंग लगेगी, क्योंकि जब मैं करती ही हूँ इसी तरीके से बात, तो फिर इस चीज़ को मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ, समझ रहे हो आप लोग। तो एक चीज़ ये बहुत बार को कमेंट आ रहा है कि ओवर एक्टिंग। रही बात इंग्लिश बोलने की, कुछ आते हैं कि जब तुझसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो मत बोला कर। तो कुछ वर्ड तो मेरे ऐसे हैं ही, जैसे वर्ड हो गया, इंग्लिश शब्द है, वर्ड ही बोलती हूँ, शब्द निकल ही नहीं सकता। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में भी बोलती ही हूँ, तो वो भी मैं यहीं पे बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे इंग्लिश सच में नहीं आती है। मैं सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, मैं कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ी। मेरी जितनी भी पढ़ाई है वो हिंदी मीडियम में है। मतलब ये नहीं है कि मैंने बहुत इंग्लिश पढ़ी है या मुझे इंग्लिश आती है, ना मुझे इंग्लिश आती है, ना मैं इंग्लिश में पढ़ी हूँ। मैंने मेरा जो है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, पर मेरा हिंदी मीडियम ही है। मुझे इंग्लिश अच्छी नहीं आती है, मैं इंग्लिश में ज़्यादा नहीं बोल पाती हूँ, और मेरे इंग्लिश के शब्द जो होते हैं हो सकता है कि वो मिस्टेक हो जाते हों, गड़बड़ा जाते हों, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोलूँ ही नहीं। एक बात बताइए, मतलब कि आए नहीं तो बोले भी नहीं, कोशिश तो कर सकते हैं ना थोड़ी बहुत, अच्छा तो लगता है हम भी थोड़ा सा कुछ डिफरेंट सा करें, है ना, डिफरेंट से उसमें आप लोगों से बात करें। और ये तो मेरे नॉर्मल से शब्द हैं जो मैं आप लोगों से इंग्लिश में बोलती भी हूँ। लाइफ हो गया, या फिर जो मतलब ऑटोमेटिक निकलती हैं, अब ऑटोमेटिक है ना, ये कुछ शब्द तो हैं ही जो मतलब निकलते ही है। इसमें मैं ना इंग्लिश झाड़ती हूँ, ना मैं ओवर एक्टिंग करती हूँ, और पता नहीं क्या क्या, बस ये कमेंट ना घुमा देते हैं, खोपड़े को घुमा देते हैं। जिस दिन आप कमेंट लेकर के बैठो ना और कमेंट के आंसर करना शुरू करो, उस दिन बुद्धि खराब हो ही जाती है। एक तो मेरे सर में दर्द आज इसलिए हो रहा था पापा के बारे में जब से मैंने देखा, और ये वाला कमेंट मुझे मेरी मम्मी ने दिखाया, सच में मेरी मम्मी ने दिखाया, क्योंकि वो हिंदी में कमेंट आ रहा था। भावना जी ने जो किया हुआ है वो हिंदी में कमेंट था, वो मेरी मम्मी ने पढ़ा, फिर मेरी मम्मी ने मुझे बताया, प्रिया ऐसा ऐसा बोल रहे हैं तेरे पापा के बारे में भी। और है ना, अभी नीचे गई थी, बच्चे शोर मचा रहे थे, मैं डर गई, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, तो मैं अभी नीचे गई। बारिश हो रही है बहुत ही तेज़, आप लोग देख सकते हो, मैं ऊपर बैठी हुई हूँ और बारिश लगी हुई है। तो वही सारी चीज़ें हैं। और अगर आप लोगों को इसमें से मेरी कोई भी बात, देखिए पापा और फैमिली के बारे में कोई भी गलत बोलेगा तो देखिए उस पर तो मेरा रिएक्शन ऐसा ही आएगा। और मैं लास्ट बार बोल रही हूँ, ये चीज़ पहली बार और लास्ट बार ही होगी, और इस तरीके का वीडियो जो है वो मेरा आखिरी वीडियो है, जब मैं यहाँ पर अपनी फैमिली के बारे में बैठ करके आप लोगों से, जो भी बहुत गंदे गंदे कमेंट करते हैं उनको, ये आप कुछ भी मान लीजिए, इसको कुछ भी मान लीजिए कि अगर मेरी फैमिली के बारे में कोई उल्टा सीधा बोलेगा या कुछ इस तरीके के कमेंट करेगा तो प्लीज़ आप लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि इस बार मैं वीडियो में नहीं बोलूँगी, ना ही मैं कुछ इस तरीके की बातें करूँगी। ये कमेंट, इस तरीके के कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा बुरा बोलने से भी ऊपर है। मुझे कोई कुछ भी बोल ले, देखिए कुछ भी गाली दे ले, बुरा बोल ले, गंदा बोल ले, पागल बोल ले, ओवर एक्टिंग वाली बोल ले, गवार बोल ले, मतलब जो चाहे आप बोल लो, क्योंकि मैं यहाँ पर काम करती हूँ। मेरा पूरा वो है सुनने का, मैं सुनूंगी, क्योंकि इस चीज़ को मैं अच्छे से समझती हूँ। मुझे आप में से भी बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ बोली हुई है कि जब आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो तो आपको सुनना पड़ेगा, तो उस चीज़ को तो मैं बहुत अच्छे से सुनना पड़ेगा। पर यार फैमिली को तो नहीं सुनना पड़ेगा ना, फैमिली के बारे में तो नहीं सुन सकती ना मैं, और ना ही मैं सुनूंगी।
इस चीज़ को मैं बहुत प्यार से बोल रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा, कुछ भी मान लीजिए। और इस चीज़ के बारे में मुझे नहीं लगता कि मैं आगे कोई वीडियो बनाऊंगी इस चीज़ को बताने के लिए कि मेरे परिवार के बारे में कोई भी इस तरीके का कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे पापा को लोग कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। जिस दिन पापा मेरी वीडियो में आ जाते हैं ना, मतलब कि इतने सारे इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा अंकल जी को देख करके, हम बहुत हंसे, बहुत फनी है आपके पापा, बहुत खुश मिजाज हैं, मतलब इस तरीके के कमेंट आते हैं। पता नहीं भावना जी को कहाँ से पागलपंती दिखी, कहाँ से क्या दिखा आप सब में, मतलब कि अपने पेरेंट्स में भी ऐसी ही चीज़ें ढूंढती हैं क्या। हद है आपकी मेंटलिटी की। मैं तो आपसे इतना ही बोलूँगी कि आप जाओ मैडम और अपना जो है वो थोड़ा सा ट्रीटमेंट कराओ, दिमाग का ट्रीटमेंट कराओ। थोड़ा सा आपका जो है वो सिस्टम हिला हुआ है, तो थोड़ा सा आपको कराने की ज़रूरत है। और जो भी है जिस तरीके के कमेंट हैं, यहाँ तक कि हमारी गुड़िया के बारे में भी एक कमेंट है जिसका मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, थंबनेल में ही लगा रही हूँ, कि इसकी भतीजी की जो नोज़ है ना वो मतलब तुम्हारी भतीजी की नोज़ तुम पर गई है और नोज़ ही नोज़ दिखती है उसकी। तो कुछ नहीं बोल सकते ना लोगों का, कुछ भी नहीं बोल सकते, सच में नहीं बोल सकते, ना ही रोक सकते हैं किसी को, ना किसी के मुंह पकड़ सकते हैं, क्योंकि वो अपना वो दिखाते हैं यहाँ पे आके कि वो कितने ज़्यादा ज्ञानी हैं। इसीलिए मैं कभी किसी की वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैं ज़्यादातर इसलिए अपने आप को दिखाना पसंद करती हूँ। मेरे घर में पूरा दिन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका मैं वीडियो बनाऊँ तो मेरे घर में मेरा सुबह से लेकर के शाम तक के 2 वीडियो बन जाएँ। इस तरीके की एक्टिविटी, इस तरीके की हंसी मजाक मस्ती, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग, मतलब कि जिनका मैं वीडियो बना सकती हूँ। कहीं भी कुछ भी मोहल्ले पड़ोस में फंक्शन हो वहाँ जाऊँ, कभी किसी का भी मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, कभी किसी का नहीं बनाती हूँ। मुझे पता है यार, मुझे बोलेंगे लोग तो मुझे चलेगा, जब किसी और को बोलेंगे, जैसे कि हमारे पड़ोस में कोई भी फंक्शन है, मैं वहाँ पे जा रही हूँ, उनके बारे में कुछ बोले और वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपने बारे में कोई कमेंट पढ़े, तो यार मुझे तो डूब के मरने को जगह ना मिले, है ना। कि काम मेरा, सारी चीज़ें मेरी, सुन लोग रहे हैं या सुन मेरे रिलेटिव रहे हैं, सुन मेरे परिवार वाले रहे हैं। इसीलिए मैंने अपनी वीडियो में सब लोगों को दिखाना बंद कर दिया, सब लोगों को। मैं मांटू को भी बहुत कम दिखाती हूँ, आप लोगों ने देखा ही होगा, क्योंकि कुछ टाइम पहले बहुत भद्दे भद्दे कमेंट मांटू के लिए आए थे, तब उस पर तो मैंने रिएक्ट नहीं किया था, ना ही मैंने बोला था। सिर्फ मैंने एक चीज़ सोची थी कि मैं मांटू को अब ज़्यादा वीडियो में नहीं दिखाऊंगी। और मैं और जो हमारे हस्बैंड हैं गौरव जी हैं, उनको तो वीडियो में हम दोनों को तो आना ही, क्योंकि काम ही हम दोनों का है। पर पूरी फैमिली को थोड़ा सा दूर ही रखती हूँ, और वैसे भी किसी की भी नहीं बनाती, सब कुछ ही तो छोड़ दिया यार। जब नहीं बनाती हूँ तब ये लोग कमेंट करते हैं कि आप तो सिर्फ अपने अपने आप को दिखाते हैं, तो यार करें क्या। जब दिखाते हैं तो कमेंट आते हैं, नहीं दिखाते हैं तो अपने अपने आप को दिखाती हो, तुम कितनी सुंदर हो, तुम कितनी खूबसूरत हो, जो तुम्हें बैठ के लोग देखेंगे। तो इस तरीके के आज का वीडियो सिर्फ भावना जी के लिए है। भावना जी आप बहुत स्पेशल हो गई, आपके लिए एक वीडियो बन गया, देख लीजिए, मैंने बना दिया, और आपके लिए स्पेशल वीडियो था, आपको आगाह करने के लिए, आपको चेतावनी देने के लिए, और आपको प्यार से समझाने के लिए कि प्लीज़ आज आपने कमेंट किया और या कोई भी इस तरीके का मुझे कमेंट करता है तो उसके लिए ये चीज़ फर्स्ट एंड लास्ट होगी, क्योंकि वो चीज़ मैं अब नहीं सुनूंगी। क्योंकि मेरे लिए ये चीज़ बहुत ही बहुत 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 इजी हो गई है, आईडी से एड्रेस निकलवाना। तरीके की भाषा समझ में आ गई होगी प्यार की, तो मुझे लगता है कि आप समझ गई होंगी। तो चलिए इसी के साथ में इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरी बात से अग्री कौन कौन करता है वो कमेंट कीजिएगा, डिसअग्री कौन कौन करता है वो भी कमेंट कीजिएगा। अगर भावना जी आप देख रही हो तो आप भी कमेंट कीजिएगा। सेकंड चीज़, जितनी भी चीज़ जैसे कि ओवर एक्टिंग, बालों पे हाथ लगाना, ये सारी चीज़ें अपने अपने आप को दिखाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें, तो उनका मैं ये बोल सकती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको मैं सुधार सकती हूँ, तो उसमें मैं सुधारने की पूरी
पूरी कोशिश करूँगी। और कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं नहीं करती हूँ फिर भी आप लोगों को लगता है, तो वो नहीं सुधारी जा सकती। अगर मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी तो वो फिर ओवर एक्टिंग हो जाएगी। तो चलिए अभी इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर देते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छे से व्लॉग के साथ में। वैसे तो व्लॉग ही आने वाला था, पर भावना जी ने अपनी इम्पोर्टेंस इतनी बढ़ा दी कि उनके लिए एक वीडियो बनाना पड़ गया। तो चलिए मैडम जी, इस वीडियो को यहीं पर एंड कर